हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बीएड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जहां से हर बार प्रश्न आता है एग्जाम में कुछ प्रमुख शैक्षिक विचारक के बारे में, जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और बी.आर. अम्बेडकर। ये भारत के प्रमुख शैक्षिक विचारक थे जिन्होंने शिक्षा के ऊपर अपना विचार दिया। इन्होंने बताया कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का क्या अर्थ है और शिक्षा का क्या उद्देश्य है, और शिक्षा के ऊपर इन्होंने जो कुछ विचार दिया है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद एंड बी.आर. अम्बेडकर, तो इन तीनों पर मैं 3 अलग अलग वीडियो अपलोड करूंगी। आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और आपको इसके बाद की जो वीडियो होगी मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक मैं आपको दे दूँगी जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगी। तो आप अपना हर टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। सबसे पहले जान लेते हैं महात्मा गांधी जी का नाम, इनके जन्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें। महात्मा गांधी के बारे में कौन नहीं जानता, और महात्मा गांधी का नाम कौन नहीं जानता, कौन भारतीय ऐसा है जो ना जानता हो। भारत के राष्ट्रपिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। हमारे राष्ट्रपिता हैं और हमारा जो भारत का देखिए नोट भी होता है, जो हमारी करेंसी है, उस पर भी आपको इनका ही फोटो देखने को मिलेगा। महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। गांधी जी ने अपना जो विचार दिया है शिक्षा पर, आइए उसको देखते हैं। भारत के राष्ट्र निर्माताओं में गांधी जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनका सम्मान बहुत अधिक किया जाता है और सिर्फ शिक्षा पर ही नहीं बल्कि हर एक चीज़ के बारे में इन्होंने बताया। यहाँ तक कि जब हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं, जब हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए बड़े पैमाने पे आंदोलन किए जा रहे थे, तो उसमें गांधी जी का युग भी है। गांधी का युग भी है 1919 से लेकर के 1947 तक गांधी जी भारतीय मंच पर छाए रहे और देश को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने अलग अलग आंदोलन चलाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो उन्होंने अपनी मातृभूमि यानी देश की सेवा करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ बलिदान कर दिया। आप लोग देखेंगे गांधी जी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था सिर्फ और सिर्फ अपने देश की खातिर। गांधी जी ने शिक्षा पर भी अपने बहुत अधिक विचार व्यक्त किए हैं और उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रणाली की वकालत की जो लोगों को सशक्त बनाए और उन्हें देश के सामने आने वाली सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने और पीड़ा को कम करने के लिए सुसज्जित करे। देश के आगे अगर कोई भी परेशानी आ जाए, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो, तो देश का नागरिक ऐसा होनी चाहिए, उसकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उसको सशक्त बनाए, मजबूत बनाए और अपने देश की समस्याओं का हल ढूंढने में वो नागरिक और देश का हर बच्चा सफल हो सके। गांधी जी शिक्षा को केवल साक्षरता और कौशल प्राप्त करने के साधन के रूप में ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन लाने के सबसे मजबूत साधनों में से एक मानते थे। देखिए, बहुत से लोग ये कहेंगे कि हाँ, पढ़े लिखा इंसान होना चाहिए, साक्षरता कौशल उसके अंदर होना चाहिए, फिर चाहे वो अपने समाज में फैली बुराइयों को दूर कर पाए या ना कर पाए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे ना करे, लोगों को कष्ट दे, पढ़ा लिखा है तो क्या वो अच्छा है? गांधी जी ने इसका खुलकर विरोध किया है कि ऐसी शिक्षा मायने ही नहीं रखती जो लोगों को तकलीफ दे, किसी का हल न ढूंढ सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समाज में परिवर्तन को ला सके और ऐसी शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया है। प्यारे बच्चों, आपको एक बात बता दूं, देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपसे लॉन्ग में पूछ सकता है कि गांधी जी के शैक्षिक विचार की विवेचना कीजिए। गांधी जी ने अपने कौन कौन से विचार शिक्षा पर व्यक्त किए हैं, एक्सप्लेन कीजिए। तो क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह से पूछे, आपका आंसर यही होगा। तो ये जो पूरा नोट्स मैंने बनाया है आपके लिए ही बनाया है ताकि आप परीक्षा में अच्छा उत्तर लिख कर आएँ। तो ये फुल नोट्स आप स्टार्ट से एंड तक स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में और आंसर ऐसे ही लिखिएगा। हेडिंग डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। गांधी जी ने शिक्षा को केवल जीविकोपार्जन के लिए महत्वपूर्ण नहीं बताया। जीविकोपार्जन का मतलब होता है कि शिक्षा प्राप्त करके आप टीचर बन जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, वकील बन जाएं, आप चाहे कुछ भी बन जाएं, आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं, तो आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी।
तो शिक्षा बस इसलिए मत लो, बस इसलिए मत पढ़ो कि मुझे अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है, खूब खूब पैसे कमाने हैं। जबकि गांधी जी ने ये बताया कि शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य होता है वो व्यक्ति के चरित्र, उसकी बुद्धि, उसके शारीरिक फिटनेस और आध्यात्मिक आत्मा का भी पूर्ण विकास करे। जब व्यक्ति कमाए, पढ़ लिख कर खूब ज़्यादा कमाने लगे, ना उसका कोई चरित्र अच्छा हो, ना उसके पास बुद्धि हो, ना वो शारीरिक रूप से अच्छा हो, मेंटेन हो, ना ही आध्यात्मिक आत्मा का उसमें पूर्ण विकास हो, ना ही नैतिकता का उसमें विकास हो, लोगों को तकलीफ देने, लोगों को दुख पहुंचाने में वो बहुत महान हो, अब पढ़ा लिखा हो तो क्या फ़ायदा ऐसे पढ़े लिखे का। तो गांधी जी ने ऐसी शिक्षा के बारे में नहीं बताया, उन्होंने बताया जो हर व्यक्ति का चरित्र, बुद्धि, उसकी शारीरिक फिटनेस, नैतिकता सभी का विकास करे, और वही शिक्षा बेहतर है गांधी जी के अकॉर्डिंग। गांधी जी का शिक्षा दर्शन आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और व्यावहारिकता का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। देखिए, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, इन सभी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है यूनिट नंबर 3 में। आदर्शवाद या प्रकृतिवाद या व्यावहारिकतावाद जो है, ये सब शिक्षा के दर्शन हैं, पाश्चात्य यानी पश्चिमी दर्शन है शिक्षा के, जो शिक्षा के बारे में बताते हैं शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो गांधी जी का जो दर्शन है, गांधी जी का जो विचार है शिक्षा पर लेकर, इन तीनों का ही सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। अलग अलग से किसी एक का समर्थन या किसी एक का विरोध गांधी जी ने नहीं किया, जबकि तीनों का मिश्रण बना के इन्होंने बताया। और आदर्शवाद गांधी जी के दर्शन का आधार है, जबकि प्रकृतिवाद और व्यावहारिकता उस दर्शन को व्यवहार में लाने में सहायक करते हैं, इसीलिए उन्हें व्यावहारिकता आदर्शवादी के रूप में जाना जाता है। गांधी जी के दर्शन को किस रूप में जाना जाता है? व्यावहारिक आदर्शवादी रूप में जाना जाता है। देखिए, गांधी जी का जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान था बहुत विशेष और बड़ा योगदान था, और उनका जो मूल मंत्र था, गांधी जी का मूल मंत्र सत्य, अहिंसा तथा सहयोग पर बना हुआ, सहयोग पर आधारित शोषण विहीन समाज का निर्माण किया जाए। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे कि किसी को भी मानसिक, शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाना, पीड़ा देना, गांधी जी इसके खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने कहा सत्य बोलो, अहिंसा को फॉलो करो, हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाओ और सहयोग करो एक दूसरे का, और शोषण विहीन समाज की स्थापना करो। और शोषण विहीन समाज की स्थापना कैसे की जा सकती है? शोषण विहीन समाज का मतलब ऐसा समाज जहाँ किसी के साथ शोषण ना हो, अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो। तो शोषण विहीन समाज के लिए सभी को शिक्षित होना चाहिए। हर कोई पढ़ा लिखा होगा, अच्छे से पढ़ा लिखा होगा तो वो चीज़ों को समझ पाएगा और एक अच्छा समाज स्थापित कर पाएगा, क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। अगर शिक्षा का अभाव रहे, कमी रहे, तो कभी एक स्वस्थ और शोषण विहीन समाज की स्थापना किया ही नहीं जा सकता, असंभव होगा। इसलिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। गांधी जी ने रटने की शिक्षा पद्धति को अस्वीकार किया, यानी जो रटने की शिक्षा है ना, गांधी जी उसके खिलाफ थे और उन्होंने ऐसी शिक्षा को दोषपूर्ण शिक्षा माना तथा शिल्प और व्यवसायों को शिक्षा का माध्यम बनाने पर इन्होंने जोर दिया। आइए अब देखते हैं गांधी जी के शैक्षिक संबंधी विचार। कौन कौन से विचार थे गांधी जी के शिक्षा से संबंधित? पहला पॉइंट है, गांधी जी ज्ञान आधारित शिक्षा के स्थान पर आचरण आधारित शिक्षा के समर्थक थे और उनके अनुसार शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान प्रदान करे और उसे नैतिक बनाने के लिए प्रेरित करे। गांधी जी का मानना था कि जो इंसान शिक्षा ले रहा है, पढ़ाई कर रहा है और उसके पास ज्ञान का भंडार है, ज्ञान तो बहुत है लेकिन उसके अंदर आचरण नहीं है, उसके अंदर नैतिकता नहीं है, अच्छे बुरे की समझ नहीं है, तो ऐसी शिक्षा लेने से बेहतर है कि वो ना ले। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे इंसान का नैतिकता का विकास हो, अच्छे बुरी चीज़ों का ज्ञान वो प्रदान कर सके और भले उसके पास ज्ञान थोड़ा कम ही सही मगर नैतिकता और आचरण भरी शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, गांधी जी का यह भी मानना था कि व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा के प्रति अधिक रुचि और सहजता के साथ ग्रहण कर सकता है। मूलतः वे प्रारंभिक शिक्षा व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में दिए जाने का पक्षधर थे। मातृभाषा यानी जो हमारी अपनी भाषा होती है, जो हम बोलते हैं अपनी भाषा, तो गांधी जी ने उस भाषा पर जोर दिया कि व्यक्ति अपनी मातृभाषा में अगर सीखेगा
तो वो अच्छे से सीख पाएगा। अगर छोटे बच्चे हैं उनको आप शुरुआत से ही इंग्लिश में सिखाने लगेंगे तो वो कभी सीख नहीं पाएंगे। आप हिंदी में सिखाइए जिस तरह से वो रोज़ बोलते हैं, सुनते हैं, ताकि वो समझ सकें। तो इसलिए गांधी जी मातृभाषा में शिक्षा देने के पक्षधर थे, यानी उसी के साइड थे। गांधी जी का तीसरा शैक्षिक विचार है वे शिक्षा को मानव के सर्वांगीण विकास का माध्यम मानते थे। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आर्थिक सभी तरह का विकास व्यक्ति का हो सके, ना कि सिर्फ उसका मानसिक विकास खूब हो, ज्ञान का भंडार खूब हो, ना नैतिकता हो, ना सामाजिक विकास हो, ना समाज में रहने का ढंग हो, उसे लोगों के प्रति कैसे, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, लोगों के सहयोग करने की भावना न हो, तो ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा। तो गांधी जी ने मानव के सर्वांगीण विकास का माध्यम शिक्षा को माना है। आइए अब देखते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। तो महात्मा गांधी ने डेफिनेशन दी है शिक्षा पर कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न प्रारंभ। साक्षरता केवल एक साधन है जिसके माध्यम से पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। गांधी जी के अनुसार अगली डेफिनेशन है साक्षरता ही मनुष्य का असली आभूषण है। पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, शिक्षित होगा तो वही मनुष्य का अपना असली आभूषण है, गहना है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आपका एग्जाम में एकदम ज़रूर पूछेगा। गांधी जी के विचार के बारे में, गांधी जी के शिक्षा का उद्देश्य और अर्थ एग्जाम में ज़रूर पूछता है और आपसे भी इस बार ज़रूर पूछेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका लॉन्ग तैयार हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कि क्या क्या उद्देश्य थे गांधी जी के अनुसार शिक्षा के। तो इन्होंने जो उद्देश्य बताए हैं कि शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो जिसमें पहला है चरित्र निर्माण, यानी कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होना। गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा का ध्यान चरित्र निर्माण पर होना चाहिए। उन्होंने नैतिक रूप से ईमानदार नागरिकों को विकसित करने के लिए सत्य, अहिंसा, विनम्रता और सहानुभूति जैसे मूल्यों को प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया ताकि समाज में सकारात्मक योगदान हो सके और समाज के लोगों का चरित्र का निर्माण हो सके। दूसरा उद्देश्य है समाज की सेवा। ये सारे गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा ज़रूर। समाज की सेवा भी इन्होंने एक शिक्षा का उद्देश्य बताया। गांधी जी ने शिक्षा को सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखा। उन्होंने छात्रों को सामुदायिक सेवा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि समाज की सेवा कर सके। यह समझते हुए उन्होंने ऐसा किया कि सच्ची शिक्षा होती है दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास ज़रूर करती है। इसलिए उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि अपने समाज की, अपने समुदाय की सेवा करो। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है समग्र विकास। गांधी जी की शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य समग्र विकास को बढ़ावा देना था, जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आयाम शामिल थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा को एक ऐसे व्यक्ति का पोषण करना चाहिए जो जीवन की चुनौतियों का सामना लचीलेपन और समझदारी से कर सके। तो समग्र विकास का मतलब हुआ कि व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी तरह का विकास हो सके और वो शिक्षा पर जोर दे सके। शिक्षा का चौथा उद्देश्य है आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। देखिए, गांधी जी के शैक्षिक दर्शन में एक बहुत अच्छा जो उद्देश्य था वो ये भी था कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जाए। जब छात्र आत्मनिर्भर होंगे तो वो मेहनत करेंगे और जब आत्मनिर्भर होंगे तो समाज का भी विकास होगा। पांचवा उद्देश्य है शिक्षा का सत्य और अहिंसा का प्रचार करना। गांधी जी के शैक्षिक लक्ष्य सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों में गहराई से निहित थे। उनका मानना था कि शिक्षा को व्यक्तियों को सत्य की तलाश करना, सत्य बोलना और जीवन के सभी पहलुओं में अहिंसा का अभ्यास करना और उन्हें सिखाया जाए, ताकि जो छात्र हैं वो सत्य बोलें और अहिंसा को फॉलो करें और हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो ये 5 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे गांधी जी के अनुसार शिक्षा के। आई होप आप इनको समझ गए होंगे। तो गांधी जी के शिक्षा के बारे में इतना जो मैंने आपको पढ़ाया, फुल आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग का तैयार होगा और वेरी शॉर्ट तो कई सारे तैयार होंगे। यहाँ से आपके शिक्षा की परिभाषा, उनके उद्देश्य पूछ देगा तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, उनके विचार आप शॉर्ट में लिख सकते हैं और लॉन्ग में ये पूरा आपका आंसर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद की शिक्षा के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे।